अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर 50 या 100 साल पहले नहीं बना, बल्कि 2000 साल पहले भी मौजूद था, और वो भी एक ऐसी मशीन जो सूरज, चांद और सैयारों की हरकत, हत्ता के सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की पेशेनगोई भी कर सकती थी। तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। और अगर मैं आपको यह भी बताऊं कि यह मशीन हजारों साल तक समंदर की तह में पड़ी रही, और जब साइंसदानों को यह मिली तब उन्होंने इसको सिर्फ एक जंग आलूद लोहे का टुकड़ा समझा। लेकिन जब उस मशीन के अंदर देखा गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। यह मशीन, यह दरियाफ्त इतनी हैरानकुन थी कि एक साइंसदान ने कहा यह चीज अपने जमाने से तकरीबन 1000 साल आगे थी। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर 2000 साल पहले लोग इस तरह की मशीन बना सकते थे तो फिर ये टेक्नोलॉजी आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? और अगर ये इल्म खत्म ना होता तो शायद इंसानी तारीख आज से बिल्कुल मुख्तलिफ होती। आज के एपिसोड में हम जानेंगे शायद दुनिया की सबसे पुरअसरार मशीन, द एंटिकीथ्रा मैकेनिज्म। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी लेबोरेटरी से नहीं, बल्कि शुरुआत हुई थी एक हादसे के साथ। साल था 1900, जब मेडिटेरेनियन सी में कुछ यूनानी गोताखोर सी स्पॉन्ज की तलाश कर रहे थे। अचानक मौसम खराब हो गया, तेज हवा, ऊंची ऊंची लहरें, और उन गोताखोरों को फिर अचानक आने वाली मुसीबत के पेश नजर एक छोटे से जजीरे के ऊपर रुकना पड़ता है मजबूरी की हालत में, और उस जजीरे का नाम था एंटिकीथ्रा। अगले दिन एक गोताखोर जिसका नाम इलियास स्टेडिएटिस था, तकरीबन 45 मीटर गहराई में उतरा। उसने नीचे देखा और अचानक घबरा कर ऊपर आ गया। लोगों ने सोचा शायद इसकी ऑक्सीजन कम हो गई हो, जिसकी वजह से ये इतने परेशानी के आलम में ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन उसने बताया कि नीचे इंसानों की लाशें पड़ी हुई हैं। कप्तान ये सुनकर खुद नीचे उतरता है। जब कप्तान ने नीचे उतरकर उनको देखा तो वो लाशें नहीं थी, बल्कि संगे मरमर के मुजस्मे थे। जिस जगह पर वो उतरे थे वहां समुद्र की पूरी तह कदीम यूनानी और रूमी मुजस्मों से भरी हुई थी। ये एक ऐसा खजाना था जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं था। क्योंकि उन्हीं मुजस्मों के दरमियान पड़ा हुआ था एक पुराना जंग आलूद डिब्बा, और उस डिब्बे को किसी ने भी अहमियत नहीं दी। जब उन तमाम मिलने वाले नवादरात को एथेनिस के म्यूजियम में पहुंचाया गया तो माहिरीन मुजस्मों की सफाई में मसरूफ हो गए, और एक तरफ पीतल के कुछ जंग आलूद टुकड़े भी रख दिए गए। उन पर किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कई महीनों के बाद उनमें से एक टुकड़ा खुश्क होने की वजह से टूट कर गिर जाता है, और फिर जो चीज नजर आई उसने सबको खामोश कर दिया। क्योंकि जब उसको गौर से देखा गया तो माहिरीन ने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे गियर्स मौजूद थे। ये बिल्कुल ऐसे ही गियर्स थे जैसे घड़ी के अंदर होते हैं। लेकिन मसला ये था कि इस तरह की गियर्स की टेक्नोलॉजी थ्योरेटिकली देखा जाए तो उस जमाने में मौजूद ही नहीं होनी चाहिए थी। उस वक्त माहिरीन का ख्याल ये था कि इतनी पेचीदा मशीनें मिडिल एजेस से पहले वजूद में नहीं आई थी। अगर ये वाकई 2000 साल पुरानी मशीन थी तो फिर इंजीनियरिंग की सारी तारीख दोबारा लिखनी पड़ जाती।
लेकिन अभी किसी को यह मालूम नहीं था कि ये गियर्स आखिर करते क्या थे, उनका काम क्या था। शुरू में जिन माहिरीन के सामने उनको रखा गया जांच करने के लिए, उनका ख्याल ये था कि शायद ये किसी पुरानी घड़ी का हिस्सा है। कुछ का कहना ये था कि ये शायद किसी बहरी जहाज का कोई आला है, और कुछ ने कहा कि इसका इस्तेमाल शायद किसी मजहबी रस्म में किया जाता रहा होगा। लेकिन इनमें से कोई भी नजरिया पूरी तरह इस मशीन को समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसमें एक या दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा ब्रॉन्ज गियर मौजूद थे। क्योंकि अगर इसका ताल्लुक वाकई घड़ी के मैकेनिज्म से होता तो घड़ी में इस्तेमाल होते हैं 2 या ज्यादा से ज्यादा 6 गियर्स। तो माहिरीन उसकी जांच को जारी रखते हैं और बाद में पता चलता है कि इस पुर्जे में, इस मशीन में कम अज कम 37 गियर्स मौजूद थे। इनमें से हर गियर दूसरे गियर के साथ बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से जुड़ा हुआ था। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो उस दौर के लिए बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स एहरामे मिस्र के अंदर एक जदीद लैपटॉप तलाश कर ले। ये जो मिसाल मैंने अभी आपको दी है, ये बिल्कुल भी मुबालगा नहीं है। इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन एट ऑल। बल्कि कई सारे साइंसदानों ने इसी एहसास का इजहार किया है कि उस दरियाफ्त ने कदीम टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे नजरियात को बदल दिया था। वीडियो के अगले हिस्से में हम लोग जानेंगे कि जब माहिरीन ने इस मशीन को एक्सरे मशीन के अंदर रखा तो उन्होंने क्या चीज देखी, उनके सामने कौन कौन से राज आए। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये मशीन उस वक्त के इंसानों को सूरज ग्रहण के मुतालिक भी बता सकती थी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 2000 साल पहले आखिर किसी ने ये मशीन बनाई कैसे। 1902 में जब उस मशीन के अंदर गियर दरियाफ्त किए गए तो सब लोग हैरान जरूर थे, लेकिन अभी बहुत बड़ा मसला बाकी था। ये मशीन इतनी ज्यादा जंग आलूद हो चुकी थी कि ये जानना कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है या ये किस तरह काम करती है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता था। अगली कई दहाइयों तक इस मशीन को म्यूजियम के अंदर रखा रहा गया। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां, दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स और बड़े बड़े मौर्रख इसको देखते, अपना सर खुजाते और वापस चले जाते। इसी तरह तकरीबन 50 साल गुजर गए, कोई भी इस राज को हल ना कर पाया। आखिर एक छोटे से जंग आलूद टुकड़े ने पूरी दुनिया को किस तरह रोक दिया था, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से जंग आलूद था, असल राज तो छुपा हुआ था उसके अंदर। 50 साल और एक भी जवाब नहीं। फिर एक साइंसदान आया जिसने ये फैसला किया कि इस मशीन को खोला नहीं जाएगा बल्कि इसके अंदर झांका जाएगा। 1970 की दहाई में बरतानवी साइंसदान डेरिक जे डेसोला प्राइस इस मशीन पर संजीदगी से काम करते हैं। उन्होंने एक इनकलाबी ख्याल पेश किया कि अगर हम इस मशीन को तोड़ नहीं सकते तो क्यों ना एक्सरे से इसके अंदर झांका जाए, और फिर यही किया गया। पहली मर्तबा उस मशीन के अंदर जो गियर्स थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई दिए। ये कोई 2 या 4 गियर्स नहीं थे बल्कि एक मुकम्मल मैकेनिकल सिस्टम था। उस वक्त तक साइंसदानों को इस बात की समझ आ चुकी थी कि ये सिर्फ एक आला नहीं बल्कि एक इंतहाई पेचीदा इंजीनियरिंग का शाहकार है। लेकिन हैरत अभी बाकी थी, क्योंकि एक्सरे में सिर्फ गियर्स ही नजर नहीं आए बल्कि कदीम यूनानी जबान में लिखे गए हजारों सैकड़ों अल्फाज भी दिखाई दिए। ये ऐसे ही था जैसे किसी बंद खजाने के अंदर उसको इस्तेमाल करने का इंस्ट्रक्शंस मैनुअल मिल जाए। लेकिन ये यूनानी अल्फाज आखिर हमें बता क्या रहे थे। सन 2005 में एंटिकिथेरा मैकेनिज्म रिसर्च प्रोजेक्ट ने एक्सरे की दुनिया की जदीद तरीन मशीन को इस्तेमाल किया। ये कोई आम एक्सरे नहीं था। उस स्कैन की मदद से साइंसदान उस मशीन के अंदर 1 मिलीमीटर से भी कम गहराई तक को देख सकते थे।
जब वो तस्वीर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आई तो पूरी तहकीक की समत ही बदल गई। पहली बार उन्होंने तकरीबन 3000 से ज्यादा यूनानी हरूफ पढ़े। देखा गया कि उन तहरीरों में सैयारों, सितारों, कैलेंडर और ग्रहणों का जिक्र था। इस बात से ये तो वाज़ेह हो चुका था कि ये कोई घड़ी नहीं, कोई मजहबी चीज भी नहीं और ना ही ये कोई जहाज चलाने का कोई आला है, बल्कि ये पूरी कायनात को समझने वाली एक मशीन थी। लेकिन सवाल अभी बाकी था, आखिर ये मशीन करती क्या थी? जब उसके अंदर मौजूद सारे गियर्स का हिसाब लगाया गया तो तमाम साइंसदान हैरान रह गए। हर गियर एक मखसूस रफ्तार के साथ घूमता था और हर रफ्तार आसमान में मौजूद किसी न किसी फल्कियाती हरकत से मेल खाती थी। यानी जब आप एक हैंडल को घुमाते तो मशीन वक्त के साथ साथ सूरज, चांद और दूसरे अजराम फल्की की पोजीशंस दिखाना शुरू कर देती थी। इसी वजह से आज दुनिया के ज्यादातर साइंसदान इसको दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब तक साइंसदानों को कम से कम इस बात की समझ आ चुकी थी कि ये एक इंतहाई हैरत अंगेज फल्कियाती कैलकुलेटर था। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी, क्योंकि अगली तहकीक में यह साबित हुआ कि यह सिर्फ सूरज और चांद की पोजीशंस नहीं बताता था, बल्कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की कई साल पहले पेशीनगोई भी कर सकता था। और यही वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि शायद कदीम यूनानी साइंस हमारी सोच से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 2000 साल पहले लोग ग्रहण की पेशगोई आखिर करते कैसे थे? अब जरा तसव्वुर कीजिए कि आप 2000 साल पहले कदीम यूनान के अंदर खड़े हैं। आपके पास ना तो दूरबीन है, ना कोई कंप्यूटर और ना ही कोई जदीद सैटेलाइट, और आपके पास आपका जदीद मोबाइल फोन भी नहीं जिस पर कोई ऐप इंस्टॉल्ड हो जिससे पता चल सके सूरज ग्रहण कब आ रहा है। इन सब चीजों के ना होते हुए भी आप ये जानना चाहते हैं कि अगला सूरज ग्रहण कब आ रहा है। या चांद आज किस मरहले पर है, ओलंपिक खेल कब शुरू होंगे, और ये कि 5 साल बाद आसमान किस तरह का दिखाई देगा। इन सारे सवालों के जवाब आज के दौर में तो निकालना इंतहाई आसान है। आप अपने फोन पर एक ऐप इंस्टॉल करें, उससे पूछें वो बता देगी। आप अपना कंप्यूटर खोलें, गूगल से पूछें वो बता देगी। लेकिन कदीम यूनान में ये सारे हिसाब एक मशीन करती थी। जी हाँ, एंटिक्विथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक कैलेंडर नहीं था। ये एक मैकेनिकल फल्कियाती कैलकुलेटर था। आपको करना सिर्फ ये था कि एक हैंडल जो इसकी साइड पर लगा हुआ था उसको घुमाना था, और आपके सामने जो सुइयां लगी हुई थी, हैंडल के घुमाते ही वो सुइयां भी घूमने लगती थी। उनमें से हर सुई किसी न किसी फल्कियाती चीज की नुमाइंदगी करती थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह सिर्फ आज का आसमान नहीं, बल्कि कई साल बाद के आसमान को भी दिखा सकता था। कदीम जमाने में सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण, ये दोनों ही चीजें इंसानों के लिए खतरे की अलामत समझी जाती थी। कई सारी सिविलाइजेशन तो इसको देवताओं का गुस्सा शुमार करते थे। लेकिन यूनानी एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें तो वो इन मज़ाहर को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने सदियों के मुशाहिदात से ये दरियाफ्त किया कि ग्रहण एक मखसूस चक्कर के मुताबिक बार बार आते हैं। इस चक्कर को आज सैरो साइकिल कहा जाता है। ये चक्कर तकरीबन 18 साल
साल 11 दिन और 8 घंटे पर मुश्तमिल होता है। एंटिकिथ्रियम मैकेनिज्म के पिछले हिस्से पर एक डायल मौजूद था जो इसी सोलर साइकिल की बुनियाद पर बनाया गया था। जब आप मशीन का हैंडल घुमाते तो ये डायल आपको बताता कि किस महीने में सूरज ग्रहण या फिर चांद ग्रहण के होने के इम्कान हैं। ये बात बहुत अहम है। मशीन हर ग्रहण की एग्जैक्ट जगह या एग्जैक्ट वक्त नहीं बताती थी, लेकिन वो कदीम फल्कियाती इल्म की बुनियाद पर मुमकिना ग्रहणों के औकात जाहिर करती थी। ये फर्क समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको YouTube पर ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जो इस मशीन की सलाहियतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ वही बता रहे हैं जिस चीज को डॉक्यूमेंट किया जा सकता। लेकिन अगर ये मशीन ग्रहण की पेशेनगोई कर सकती थी तो क्या ये सैयारों की हरकत को भी जानती थी? यहां से हमारी कहानी और भी हैरानकुन हो जाती है। अगर आपने चांद को कभी गौर से देखा हो तो वो हर रात एक जैसी रफ्तार के साथ हरकत करता हुआ महसूस नहीं होता, और इसकी वजह यह है कि चांद जमीन के गिर्द बिल्कुल एक गोल दायरे की शक्ल में नहीं घूमता, बल्कि इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल है। इसीलिए कभी वो तेज और कभी आहिस्ता हरकत करता हुआ दिखाई देता है। अब आप लोग हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं। एंटिकिथ्रियम मैकेनिज्म के अंदर एक इंतहाई पेचीदा गियर सिस्टम मौजूद था जो चांद के इसी वेरिएबल स्पीड की नकल करता था। उसमें पिन एंड स्लॉट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था। यह इंजीनियरिंग इतनी नफीस थी कि जदीद साइंसदानों ने इसको कदीम दुनिया की सबसे हैरानकुन मैकेनिकल इजादात में शुमार किया है। यानी मशीन सिर्फ तारीखें नहीं गिन रही थी, बल्कि आसमान की हकीकी हरकत को मैकेनिकल अंदाज में कॉपी कर रही थी। लेकिन अगर उस मशीन की इंजीनियरिंग इतनी ही कमाल कर देने वाली थी तो फिर उसका बनाने वाला कौन था? तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि उस मशीन के एक डायल पर सिर्फ फल्कियाती मालूमात ही नहीं थी, बल्कि उस पर मौजूद था कदीम यूनान के अहम खेलों का कैलेंडर। उनमें ओलंपिक गेम्स समेत दीगर बड़े मुकाबलों के नाम दर्ज थे। इसका मतलब ये है कि ये मशीन सिर्फ साइंसदानों के लिए नहीं, बल्कि वक्त, मजहबी तकरीबात और अहम पब्लिक इवेंट्स की मंसूबाबंदी में भी मददगार साबित हो सकती थी। यानी एक ही मशीन में, एक ही आले में फल्कियात भी है, कैलेंडर भी और समाजी जिंदगी भी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये है कि ये मशीन बनाने वाला कौन था? क्या उस मशीन के पीछे मशहूर यूनानी साइंसदान अर्शिमीदेस का हाथ था, या फिर किसी ऐसे इंजीनियर का जिसका नाम तारीख में हमेशा के लिए गुम हो गया? और फिर आती है हमारे सामने एक और हैरानकुन हकीकत। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि हो सकता है कोई ऐसा दौर भी था जब ऐसी कई मशीनें अपना वजूद रखती थी। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ एक ही क्यों बची? और अगर कदीम दुनिया ऐसी मशीन बना सकती थी तो फिर वो इल्म अचानक गायब कैसे हो गया? तारीखी शवाहद से हमें इस बात का पता चलता है कि ये मशीन 100 से 150 कबल मसीह के दरमियान बनाई गई थी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये बात हमें कैसे पता चली? इसका पता लगा था हमें जहाज में मौजूद सिक्कों, मट्टी के बर्तनों और दीगर मिलने वाले नवादरात की तारीख से। कुछ मुहक्किकीन का मानना यह है कि इस मशीन का ताल्लुक मशहूर यूनानी साइंसदान अर्शिमीदेस के साथ है, और इस ताल्लुक की बुनियाद बनाई जाती है एक किताब जो पहली सदी कबल मसीह में लिखी गई थी। ये किताब एक रूमी मुसन्निफ ने लिखी थी जिनका नाम था सिकेरो। वो अपनी इस किताब में एक ऐसे आले का जिक्र करते हैं जो सूरज और चांद के हरकत को जाहिर करता था।
और उस आले का ताल्लुक बताया जाता है अर्शमेदिस के साथ। तो इसी बुनियाद पर हमारे इस एंटिक्थरा मैकेनिज्म का ताल्लुक भी अर्शमेदिस के साथ जाहिर किया जाता है। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि हमें आज तक कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जो इस बात को साबित कर सके कि एंटिक्थरा मैकेनिज्म का खालिक अर्शमेदिस ही था। मुमकिन है कि ये उनके शागिर्दों में से किसी ने बनाया हो या फिर उनके बाद किसी यूनानी इंजीनियर ने इस पर तबाह आजमाई की हो। लेकिन अगर एक मशीन बन सकती थी तो क्या ये सिर्फ एक ही थी? ये शायद पूरी कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है। हमें आज सिर्फ एक एंटिक्थरा मैकेनिज्म मिली है, लेकिन ज्यादातर माहिरीन का मानना यह है कि ये किसी एक इंजीनियर की वाहिद इजाद नहीं थी, क्योंकि इतनी पेचीदा मशीन पहली कोशिश में नहीं बन सकती। इसके लिए सालों की तहकीक, बहुत सारी नाकामियां और पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो सकता है कि ऐसी कई मशीनें मौजूद थीं, लेकिन वक्त, जंगों, आग, जल्जलों और मेटल रिसाइकलिंग ने उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कदीम दुनिया की बात करें तो उस वक्त कांसी एक कीमती धातु हुआ करती थी और अक्सर पुरानी चीजों को पिघलाकर नए हथियार, औजार और मुजस्मे बना लिए जाते थे। इसीलिए बिल्कुल मुमकिन है कि इस तरह की बाकी मशीनों को पिघलाकर नई चीजें बना ली गई हों। अब ये एक मुमकिना तारीखी इम्कान जरूर है, लेकिन इसका कोई भी डायरेक्ट सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन असल नुकसान सिर्फ एक मशीन का नहीं था, बल्कि शायद एक पूरी टेक्नोलॉजी का था। अब जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप एक इंजीनियर हैं और आपने इस तरह की एक हैरत अंगेज मशीन बनानी है। तो क्या आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसको सीखें, इसे बेहतर बनाएं और नई नई इजादात करें? लेकिन शायद तारीख हमेशा ऐसा मौका नहीं देती। पहली सदी कबल मसीह और इसके बाद रूमी फतूहात, सियासी तब्दीलियां, मुआशी बहरान और बाद की अदवार में इल्मी मराकज की तबाही, इन सारी चीजों ने कदीम दुनिया के बहुत सारे इल्मी विरसे को नुकसान पहुंचाया। यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि सिर्फ एक वाकया, मसलन लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की तबाही की वजह से यह इल्म तबाह हो गया। हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मुर्रिखीन के मुताबिक कदीम साइंसी इल्म आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खत्म होता गया, जिसमें जंगें, उस्तादों का इंतकाल, कुतुब का जाया होना और नई नस्ल तक इल्म का मुकम्मल तौर पर मुंतकिल न होना, इन सब अवामल ने ही अपना किरदार अदा किया। इसीलिए एंटिक्थरा मैकेनिज्म सिर्फ एक आला नहीं, बल्कि ये एक याद दहानी भी है। यानी अगर इल्म को महफूज ना रखा जाए तो पूरी की पूरी तहजीबें अपना इल्म भूल सकती हैं, अपनी इजादात को फरामोश कर सकती हैं, और शायद इसीलिए आज भी ये मशीन हमें हैरान करती है। सन 1900 में जब एक गोताखोर समंदर में उतरा तो उसको लगा कि वो सिर्फ एक पुराना जहाज दरियाफ्त कर रहा है। उसे क्या मालूम था कि वो इंसानी तारीख की सबसे हैरान कुन साइंसी राजों में से एक को दुनिया के सामने लाने वाला है। आज 2000 साल बाद ये जंग आलूद टुकड़ा हमें एक बहुत अहम सबक देता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि तारीख हमेशा एक सीधी लाइन में आगे बढ़ती है, यानी हर नई आने वाली नस्ल अपनी पिछली नस्ल से ज्यादा ज़हीन होती है, जबकि एंटिक्थरा मैकेनिज्म हमें यह बताती है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी इल्म आगे बढ़ने की बजाय पीछे भी चला जाता है और फिर सदियों बाद इंसान दोबारा वही चीज दरियाफ्त करता है जिसे उसके आबाओ अजदाद पहले ही जानते थे।
शायद समंदर की तह में आज भी ऐसे हजारों राज दफन हैं जिनमें हमारी पूरी तारीख बदलने की ताकत है। और शायद अगली बड़ी दरियाफ्त अभी तक किसी अंधेरे समंदर में हमारा इंतजार कर रही है। अगर आपको तारीख, साइंस और इसी तरह के पुरस्कार राज पसंद हैं तो मिशन स्पीक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और इसी तरह के राज से पर्दा उठाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने अपनी जिंदगी का पहला कंप्यूटर कौन सा इस्तेमाल किया था और किस सन में। मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला कंप्यूटर इस्तेमाल किया था उसका नाम था पेंटियम 3 और ये शायद बात है 2005 की। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, वस्सलाम।